वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे यूपी टीजीटी वीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा तिथि की। तो पीजीटी की परीक्षा टल गई है, आपको पता ही है। आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफा के बाद अपडेट ये भी है कि आयोग को नवंबर में नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। 1 वर्ष और 21 दिन के कार्यकाल में कीर्ति पांडे मैडम नहीं करा पाई कोई भी शिक्षक भर्ती, और 21 अक्टूबर तक आवेदन लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के चयन की तैयारी है। नवंबर में आयोग को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। डिले हुआ तो ये दिसंबर भी हो सकता है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं ले सका किसी भी भर्ती का आवेदन, और जिस प्रकार से गुटबाजी और इस्तीफे हुए हैं आयोग में, जो भर्तियां हैं ये अब और भी डिले हो रही हैं। पीजीटी एग्ज़ाम टल ही गया। टीजीटी पर लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि ये एग्ज़ाम दिसंबर में हो पाएगा या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों यूपी टेट पर भी अब दुविधा है। यूपी टेट जो 29 और 30 जनवरी को होना था, ये परीक्षा आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक यूपी टेट का विज्ञापन नहीं आया है और यूपी टेट के नोटिफिकेशन में भी अब समय लगेगा। अब तक आवेदन का मसौदा तैयार ही नहीं है यूपी टेट का। तो टीईटी पर भी दुविधा है। टीईटी दोस्तों आगे बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि कई प्रस्ताव के बिंदुओं को लेकर गतिरोध है। अफसरों का कहना है कि नए अध्यक्ष आने के बाद ही यूपी टेट की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति जरूर हो गई है, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष के पास सीमित ही शक्तियां हैं। कल छात्रों की मुलाकात भी हुई थी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष से, साथ ही साथ परीक्षा नियंत्रक जी से, और यहां से सूचना यही निकल कर आई है कि अभी आयोग अध्ययन कर रहा है कार्यवाहक अध्यक्ष क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास शक्तियां हैं, वो नीतिगत कोई फैसला ले सकते हैं या नहीं, परीक्षा पर निर्णय ले सकते हैं या नहीं। यानी कि दोस्तों साफ है कि अस्थायी अध्यक्ष के आने के बाद ही जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। बस दिन प्रतिदिन की कार्रवाई ही कार्यवाहक अध्यक्ष पूरा करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में होगी या नहीं। दोस्तों जानकारी ये निकल कर आ रही है कि टीजीटी परीक्षा को दिसंबर में कराया जाएगा। नवंबर एंड तक अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। डिले हुआ तो दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा को आयोग दिसंबर में कराना चाह रहा है, अपने निर्धारित तिथि 18 और 19 दिसंबर को। तो टीजीटी वाले अपनी तैयारी करते रहें। पीजीटी की जो परीक्षा है वो टीजीटी के बाद कराया जाएगा और वो जा रहा है अगले साल तक। लेकिन टीजीटी को लेकर अच्छी खबर है कि आयोग अभी भी परीक्षा को ससमय कराने की बात कर रहा है। चूँकि टीजीटी में अभी समय है और इस बीच में तैयारी आयोग कर सकता है परीक्षा कराने का, और तब तक अस्थायी अध्यक्ष के भी आने की पूरी उम्मीद है। तो टीजीटी वाले सीरियस होकर अपनी तैयारी करते रहें। साथ ही साथ एलटी ग्रेड के लिए जो नोटिस जारी हुई थी, तो एलटी ग्रेड को भी तय समय पर कराया जाएगा, और जो बाकी के विषय थे जिसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है वो भी दोस्तों इसी माह जारी कर दिया जाएगा। तो टीजीटी और एलटी की परीक्षा होनी है। बाकी पीजीटी में अभी समय लगेगा और यूपी टेट भी डिले होने वाला है। चूँकि यूपी टेट में अभी आवेदन लेना है और आवेदन का प्रारूप जो है वो अभी तैयार ही नहीं है। टीजीटी में डायरेक्ट परीक्षा करानी है, बस एग्ज़ाम सेंटर और सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाती हैं तो टीजीटी को दिसंबर में ही कराया जाएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने भी ऐलान कर दिया है कि पीजीटी परीक्षा तो टल गई, लेकिन यदि नई एग्ज़ाम डेट का ऐलान नहीं हुआ तो 7 को महाआंदोलन अभ्यर्थी करेंगे। टीजीटी पीजीटी दोनों परीक्षाओं को ससमय कराया जाए, इसके लिए प्रतियोगी छात्रों ने ऐलान किया है कि 7 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन वो करने जा रहे हैं प्रयागराज में। सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर महाआंदोलन होगा, और मांग यही है कि टीजीटी पीजीटी को जल्द से जल्द कराया जाए और इसकी फाइनल डेट घोषित की जाए। आयोग ने तर्क दिया कि अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद परीक्षा व साक्षात्कार स्थगित हो गए, जबकि युवा मंच का तर्क है कि कार्यवाहक अध्यक्ष भी परीक्षाएं करा सकता है। युवा मंच का आरोप है कि आयोग की लापरवाही से 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि महाआंदोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री को तत्काल परीक्षा व साक्षात्कार कराने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होना था 25 सितंबर से, उसको भी स्थगित कर दिया गया। तो इंटरव्यू को भी जल्द से जल्द कराया जाए और टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी जल्द से जल्द हो। इसके लिए 7 अक्टूबर को आप आ सकते हैं प्रयागराज और इस महाआंदोलन को आप सफल बना सकते हैं। सीधे सीधे मांग अब सरकार से होगी कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इन परीक्षाओं को साथ ही साथ इंटरव्यू को कराए, और जो नए विज्ञापन है उसका आवेदन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। तो यही कुछ जानकारी थी दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।